हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम केमिस्ट्री के एक और ऐसे टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं और ये टॉपिक नहीं आता तो शायद हम वो न्यूमेरिकल ना कर पाएँ। वो क्या है, क्या पढ़ने वाले हम? तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम परमाणु भार जो होते हैं उसको हम कैसे याद करें। क्योंकि परमाणु क्रमांक तो जैसे तैसे हम याद कर लेते हैं, पीरियड टेबल में कोई भी ट्रिक होती है, ट्रिक से याद कर लेते हैं, फिर अलग से याद कर लेते हैं। लेकिन जो परमाणु भार होते हैं हम उनको कैसे याद करें? अक्सर मैं जब भी ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ बच्चों को, उनका भी सबसे बड़ा डाउट यहीं पे रहता है कि हम परमाणु भार को याद कैसे करें, किसका परमाणु भार कितना है। तो बस आप सभी के इसी डाउट को सॉल्व करके मैं यहाँ पे आ चुका हूँ कि हम कैसे याद करें परमाणु भार को, कि किस एटम का कितना परमाणु भार है। तो कैसे करें, आइए हम एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। तो देखो, हमारे इस साइड जो दे हैं आपके पास में एलिमेंट दिए हैं, मतलब तत्व दिए हैं कि कौन कौन से हमारे पास में तत्व हैं। इस साइड उनका एटॉमिक नंबर दिया है कि परमाणु क्रमांक कितना है। इस साइड उनका एटॉमिक मास दिया है कि उनका भार कितना है। और यही हमें याद करने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ये याद कैसे करें कि इसका भार कितना है। ठीक है, तो हम कैसे याद करें? तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आज आपको बताऊँगा मैं 1 से लेके 20 तक। 1 से लेके 20 तक के जो परमाणु क्रमांक हैं हम इनको याद कैसे कर सकते हैं, वो भी केवल देखकर हम बता सकते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो अब हम कैसे बता सकते हैं देखकर कितना है? तो एक बात आपको पता होगी, जब हमने गणित पढ़ते हैं हम, तब आपने दो शब्द ध्यान दिए होंगे, एक समपर और एक विषम। ये दो प्रकार की हमारे पास संख्या होती हैं, एक सम संख्या होती है और एक विषम संख्या होती है। क्या होती हैं? ये हमारे पास में संख्याएं होती हैं, सम संख्या और विषम संख्या। तो मैं गणित का पोर्शन यहाँ पे लाके क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये पता होगा सम किसे कहते हैं और विषम किसे कहते हैं, तो हम एक ट्रिक बनाएंगे जिसके माध्यम से हम 1 से लेकर 20 तक की आसानी से परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं कि हम कैसे परमाणु क्रमांक आसानी से देखेंगे और बताएंगे कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा। चलो ठीक है, हमको आता है सम क्या होते हैं और विषम क्या होते हैं। सम संख्या वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः कट जाए और विषम संख्या वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः ना कटे। अर्थात हम कह सकते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती वह विषम संख्याएं कहलाती हैं, एवं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वह सम संख्याएं कहलाती हैं। ये तो हमने जान लिया। अब हमें आप बताइए कि हम 1 से 20 तक के जो एटॉमिक मास हैं वो याद कैसे करें। तो बिल्कुल कन्फ्यूजन की बात नहीं है, अभी हम आपको बताते हैं कि आपको याद कैसे करना है। तो आपने मेन मुद्दे की बात को यहाँ पे याद कर लिया है कि सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, अर्थात ऑड और इवन नंबर क्या होते हैं वो आप जान चुके हैं। तो सबसे पहले आप एक बात याद रखिए, जब भी आपके पास सम आए, क्या है, कोई भी अगर आपके पास सम संख्या आ रही है तो उसको हमको करना है, उसका दुगुना करना है। एन का मतलब कोई भी संख्या है हमारे पास में और उसका हमको क्या करना है, 2 से गुणा करना है। कोई भी सम संख्या क्यों करना है, ये हम निकालेंगे एटॉमिक मास निकालने के लिए। हिंदी वाले विद्यार्थी को बताते हैं एटॉमिक मास को ही हम बोलते हैं परमाणु भार। ठीक है, उसको निकालने के लिए अगर हमारे पास में परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर अगर सम है, इवन है, तो क्या करेंगे, हम उस नंबर को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा उसका परमाणु भार। ठीक है, और अगर हमारे पास में ये नंबर जो है ऑड है अर्थात विषम है, क्या है विषम हमारे पास में, हमारे पास में अगर विषम है एटॉमिक नंबर तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को हम 2 से गुणा करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास में इसका विषम का भी मान निकल आएगा। चलिए हम एक एक कर सबके देखते हैं। इसको करते हैं अभी हम रब, केवल आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अभी मान के चलिए हमारे पास में हाइड्रोजन का तो आपको याद है, हाइड्रोजन और हीलियम का आपको याद होगा, तो यहाँ से हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे क्योंकि हाइड्रोजन का 1 है और हीलियम का 2 और 2 4। अगर नहीं है तो हीलियम से हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमको पता है ये हमारे पास में है हीलियम। ठीक है, आपको पता है कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 और 2 4। तो हीलियम का एटॉमिक मास कितना आ गया, 4। हीलियम के बाद हमारे पास में आता है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। तो हम 2 का गुणा किससे करेंगे, 3 से। ठीक है, और अगर हम देखें ये जो 3 है, 3 कैसा है हमारे पास में संख्या, एक विषम संख्या है। 3 कैसी है हमारे पास में, विषम संख्या है।
तो हम 3 में जोड़ेंगे 1, कितना आ जाएगा 2 और 3, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। तो देखिए हमारे पास 7 आ गया, मतलब सही जा रहे हैं हम। अगला अगर हम देखें बेरिलियम, देखिए ये है बेरिलियम, परमाणु क्रमांक कितना होता है 4। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सम संख्या है तो केवल इससे हम 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। लेकिन केवल हमें बेरिलियम जो है एक अपवाद है, कैसा है, अपवाद है, तो इसका हम याद करके रखेंगे, 8 की जगह पे इसको 9 ही करके रखेंगे। केवल 1 या 2 अपवाद मिलेंगे तो उनको आपको याद करके रखना पड़ेगा। जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का 9 होता है, और वैसे भी बेरिलियम हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आगे पढ़ने के लिए, तो इसका याद भी ना करें तब भी हमें चल जाएगा। आगे अगर हम बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक होता है 5। 5 कैसी संख्या हमारे पास में विषम है, तो करेंगे 2 गुणित 5 प्लस 1, 5 दूनी 10 और 1 11। यहाँ पे 11 मिल रहा है, मतलब ये भी सही है। अब अगर हम देखें कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। 6 कैसा हमारे पास में सम है, तो क्या करेंगे 2 गुणित 6 के बराबर कितना हो जाएगा परमाणु भार 12। आगे हम देखें कार्बन के बाद क्या आता है हमारे पास में नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे करेंगे हम 2 गुणित 7 बराबर 14। अब जैसे हमने देखा था बेरिलियम अपवाद है, वैसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन भी एक हमारे पास में अपवाद मिल जाएगा, जो क्या है विषम होते हुए भी उसमें एक नहीं जुड़ रहा है, और यहाँ पे हमने जो देखा था बेरिलियम, उसमें सम होते हुए भी एक जुड़ा था। बाकी यहाँ के बाद में अगर हम कोई भी संख्या देखेंगे तो वह ये रूल फॉलो करेगी। अब जैसे हम बेरिलियम के बाद एक हमारे पास में 2 अपवाद मिले, एक नाइट्रोजन मिला है और एक बेरिलियम, ठीक है। अब नीचे अगर देखें तो हमें पूरे सेम मिलेंगे। जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन के परमाणु क्रमांक कितना है 9, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 गुणित 9। अब क्या है विषम संख्या है तो प्लस में करेंगे 1, तो इसका कितना आ जाएगा 19। आगे देखें फ्लोरीन के बाद क्या आता है आपके पास नियॉन, नियॉन का परमाणु क्रमांक कितना है 10, तो क्या करेंगे 2 गुणित 10 बराबर इसका परमाणु क्रमांक कितना आ गया 20। आगे हम देखते हैं सोडियम Na, परमाणु क्रमांक कितना है 11, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 गुणित 11, विषम संख्या है तो क्या करेंगे प्लस 1, कितना आ जाएगा 22 प्लस 1 बराबर सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 23 है। अभी इसके बाद जब हम ये पूरा सॉल्व कर लेंगे 20 तक, तो यहाँ से भी मैं आपको बताऊंगा कि पर्टिकुलर कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। अगर आपको ऐसे भी याद नहीं हो रहा तो केवल आप उनको, जैसे हमारे पास में 20 है तो 20 में से केवल हमारे पास में 10 ऐसे हैं जो ज़्यादा हम उपयोग करते हैं, बाकी नहीं करते, तो वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। हम यहाँ सोडियम तक आ चुके हैं, आगे के हमें देखना है, तो इसको करते हैं अभी के लिए हम रफ। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम डायरेक्ट में भी याद कर सकते हैं। तो देखिए हम कहाँ तक देख चुके थे, सोडियम तक देख चुके थे। मैग्नीशियम देखना हमको, मैग्नीशियम से हमको दर्शाते हैं Mg से, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 12। 12 कैसा है सम संख्या, तो क्या करेंगे 12 गुणित 2, कितने आ गए इसमें 24, बढ़िया है ना। एल्यूमिनियम देखिए, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है 13 है। 13 कैसा विषम संख्या है, तो क्या करेंगे 13 गुणित 2 प्लस 1, 13 दूनी 26 और 1 27। आगे देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन परमाणु क्रमांक कितना है 14 है। अब परमाणु क्रमांक 14 है मतलब सम संख्या, तो 14 गुणित 2 बराबर 14 दूनी कितने आ गए 28। आगे देखिए फास्फोरस पी कितना है 15, 15 विषम संख्या है तो क्या करेंगे 15 गुणित 2 प्लस 1 बराबर 31। आगे देखिए फास्फोरस के बाद आता है सल्फर, सल्फर कितने नंबर पे 16 पर है, तो क्या करेंगे 16 गुणित 2 बराबर 16 दूनी 32। आगे देखिए क्लोरीन, क्लोरीन कितने पर है 17 पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 17 गुणित 2 प्लस 1, 17 दूनी 34, 34 1 35। हम डायरेक्ट 35 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 35.5 है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आगे आप देखिए आर्गन, यहाँ पे जो 3 चीज़ देखेंगे हम, एक देखेंगे आर्गन, एक देखेंगे पोटेशियम, एक देखेंगे हम कैल्शियम। इन तीनों के आप परमाणु क्रमांक याद रखिए, तीनों के होते 40। क्योंकि मैं आपको पिछली बार अगर वीडियो देखी होगी आपने, आपको मैंने बताया था संभारिक, एक नाम बताया था क्या संभारिक। संभारिक का मतलब होता है जिनका भार समान होता है, तो आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम इनका भार समान होता है, इसलिए इसका 40 होगा, इसका 39 और 40 दोनों हो सकता है, इसका भी 40। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम
ये तीनों संभारक होते हैं और इनका भार केवल 40 होता है। ये तो बात हो गई, हमने 1 से 20 तक देख लिए। अब हम बाकी के याद कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए केवल 1 से 20 तक हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं। चलिए वो देखें। तो सबसे पहले आपको याद करना होगा हाइड्रोजन का। एक हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद क्लोरीन भी इम्पोर्टेंट है। क्लोरीन के बाद सल्फ़र, ठीक है, बोरोन, बेरिलियम, लिथियम। हाँ, लिथियम आ सकता है। बाकी यहाँ पे और जो इतने रह गए, यहाँ पे करें ना करें कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर आपको ये ट्रिक रह गई याद, तो मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप डायरेक्ट याद करें। कहीं का भी आता है तो आप उसको कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगले टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।